गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज हम पढ़ रहे हैं कहानी के व्याकरण। और व्याकरण में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हम पेज नंबर 92 तक पढ़ चुके हैं। अब हमको पेज नंबर 93 पढ़ना है। कहानी की परिभाषा हमने विविध राइटरों के अनुसार, विभिन्न विद्वानों के अनुसार जाना। कहानी क्या है ये जाना, कहानी के तत्वों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आज हम कहानी के विविध रूपों के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न तत्वों की प्रधानता के आधार पर कहानी के भेद किए गए हैं। विषय की दृष्टि से कहानी के मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, मानवतावादी, धार्मिक, वैज्ञानिक आदि अनेक रूप हो सकते हैं। दूसरी दृष्टि से विचार करने पर कहानी के चार प्रमुख भेद हैं: घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, वातावरण प्रधान कहानी एवं भाव प्रधान कहानी। तो कहानी के चार भेद हैं: घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, वातावरण प्रधान कहानी और भाव प्रधान कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास। हिंदी कहानी का विकास भारतेंदु युग से होता है, किंतु इस काल में निबंधात्मक कहानी या कथात्मक निबंधों की रचना हुई। भारतेंदु का अद्भुत अपूर्व स्वप्न इसी प्रकार की रचना है। सुविधा के लिए हिंदी कहानी के विकास को तीन भागों में बांटा गया। उसके विकास को तीन भागों में बांटा गया: आरंभ काल, विकास काल और उत्कर्ष काल। आरंभ काल माना गया 1900 से 1910 तक, विकास काल 1911 से 1946 तक और उत्कर्ष काल 1947 से आज तक माना जाता है। तो आरंभ काल 1900 से 1910 तक के बीच में कौन कौन सी कहानियाँ बनी? द्विवेदी युग में हिंदी की मौलिक कहानियों का विकास हुआ, पर हिंदी की पहली मौलिक कहानी पर विवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों का उल्लेख किया है। उनमें किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 और गुलबहार 1902, मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल और रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय अंडरलाइन कर लीजिए। 1903 गिरिजा दत्त वाजपेयी की पंडित और पंडिताइन। 1903 अभंग महिला की दुलाई वाली से 1907 में प्रकाशित कहानियां हैं। उपयुक्त कहानियों में मौलिकता, मार्मिकता, प्रभाव, गतिशीलता और भाव प्रधान की दृष्टि से क्रमशः इंदुमती 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली को प्रथम मौलिक कहानी माना जा सकता है। इन कहानियों से हिंदी कहानी में शिल्प विधान के प्रति जागरूकता के लक्षण दिखाई देने लगे, क्योंकि उनमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, वातावरण आदि कहानी के सभी तत्वों के समावेश की ओर ध्यान दिया गया। इस आरंभिक काल में मौलिक कहानियों की अपेक्षा अनुवादों की ओर अधिक ध्यान दिया गया। बंग महिला और पार्वती नंदन ने बंगला से, रामकृष्ण दास और सूर्यनारायण दीक्षित ने अंग्रेजी से और गदाधर सिंह तथा जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी ने संस्कृत से अनेक कहानियों को हिंदी में अनुदित किया। विकास काल कब से माना जाता है? 1911 से 1946 तक। 1900 ईस्वी तक हिंदी कहानी अपने आधुनिक रूप में विकसित हो चुकी थी। सरस्वती, गृहलक्ष्मी और सुदर्शन आदि विभिन्न पत्रिकाओं में अनुदित कहानियों के साथ मौलिक कहानियां भी प्रकाशित होने लगी थी। 1911 में प्रसाद जी की पत्रिका इंदु में इनकी पहली कहानी ग्राम भारत जीवन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी इंदु में कहानी ग्राम भारत जीवन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुखमय जीवन तथा जीपी श्रीवास्तव की पिकनिक। 1913 में विश्वनाथन शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन और 1915 में गुलेरी जी की कालजयी कहानी उसने कहा था लिखी गई। इस युग के कहानीकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, विश्वनाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, चंडी प्रसाद आदि आते हैं। इसके बाद आता है इस युग की कहानियों में स्पष्टता तीन प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती हैं। पहली भाव प्रधान आदर्शवादी कहानी है। जयशंकर प्रसाद, राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, जैनेन्द्र कुमार सिंह, गिलाचंद जोशी वगैरह इस प्रवृत्ति के प्रमुख कहानीकार हैं। प्रेमचंद ने आम आदमी की चारित्रिक विशेषताओं के साथ उसके भावात्मक और वैचारिक द्वंद्वों को अपनी कहानियों का केंद्र बनाया तथा आदर्श से यथार्थ तक का चित्रण किया। तो गुलेरी जी ने त्याग, बलिदान और प्रेम की उद्दत भावना को महत्व दिया। इस युग की मुख्य दो धाराओं के दो केंद्रीय पुरुष हैं, प्रेमचंद और प्रसाद। प्रेमचंद से हिंदी कहानी की जातीय यथार्थवादी परंपरा शुरू होती है, तो दूसरी ओर प्रसाद जी की आदर्श प्रधान, भाववादी और काव्य प्रधान कहानियों की परंपरा आरंभ होती है। प्रसाद की कथा धारा रोमांटिक और माधुर्यपूर्ण है। इसमें भावुकता के साथ साथ दार्शनिकता और काव्यात्मकता का पुट है। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों तथा गुप्तधन के 2 भागों में संग्रहित है। मंत्र, ईदगाह, नमक का दरोगा,
बड़े घर की बेटी, सदगति, पूछ की रात एवं कफन इनकी अत्यंत चर्चित कहानियाँ हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी की चर्चित कहानियाँ हैं। प्रसाद जी के कुल 5 कहानी संग्रह हैं। छाया, आदि, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और आकाशदीप, जिसमें पुरस्कार, आकाशदीप, गुंडा, छोटा जादूगर उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। इसी समय सुदर्शन ने प्रेमचंद और कौशिक की भांति सामाजिक तथा पारिवारिक कहानियों की रचना की, जिसमें आदर्शवादी मनोवृत्ति पर अधिक बल दिया गया। चतुर्सेन शास्त्री ने सामाजिक कहानियों के अतिरिक्त ऐतिहासिक कहानियों की भी रचना की। भिक्षुराज तथा दुखवा, मैं कासे कहूँ मोरी सजनी विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। निराला ने अत्यंत अल्प कहानियाँ लिखते हुए भी हिंदी कहानी में अपने निरालेपन से छाप छोड़ी है। क्रांतिकारी निराला ने कहानी में यथार्थवाद को नया रूप दिया, जिसमें व्यंग्य की प्रमुखता है। सुकुल की बीवी, सखी, लीली आदि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। विकास काल के अधिकांश कहानीकार प्रेमचंद की शैली से प्रभावित रहे हैं। सिया रामशरण गुप्त और वृंदावन लाल वर्मा की कहानियों में इस प्रभाव को प्रायः लक्षित किया जा सकता है। सिया रामशरण गुप्त की कहानियों में मनोवैज्ञानिक यथार्थ की पृष्ठभूमि में आदर्शवादी जीवन दृष्टि पर बल दिया गया है। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक, सामाजिक और शिकार संबंधी कहानियों की रचना की है, जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थ की प्रवृत्ति अधिक है। इनकी कहानियाँ कलाकार का दंड, हार श्रृंगार, दबे पांव आदि में संकलित हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियाँ भी प्रेमचंद की प्रभाव परंपरा में जाती हैं। माँ भगवती चरण वर्मा की कहानियाँ भी कुछ ऐसी इसी शैली की हैं। 2 वाक्य, मोर्चाबंदी और इंस्टॉलमेंट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद के पश्चात जैनेन्द्र के आगमन से हिंदी कहानी की दिशा बदली और इनकी कहानियाँ जैनेन्द्र की कहानियाँ शीर्षक से 9 भागों में प्रकाशित हुई। पत्नी, जानवी और अपना अपना भाग्य इनकी अत्यंत चर्चित कहानियाँ हैं, जिसमें मन की उलझनों, गुत्थियों और समस्याओं के मनोवैज्ञानिक चित्रण पर अधिक बल दिया गया है। इलचंद जोशी ने भी जैनेन्द्र की भांति मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी हैं। द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण भाषा की दृष्टि से प्रेमचंद के निकट होते हुए भी शरद चंद्र से प्रभावित है। मनोवैज्ञानिक कहानियों की भांति प्रगतिवादी कहानियों की रचना भी विकास काल में ही आरंभ हो गई थी। इस क्षेत्र में यशपाल, चंद्रकिरण, सोनरेखा, रांगे, राघव पहाड़ी आदि की कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। यशपाल जैनेन्द्र और आगे से सर्वथा भिन्न समाज के निर्मम आलोचना करने वाले प्रगतिशील कहानीकार हैं। शहरी मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के जीवन का शायद ही कोई पहलू हो जहाँ तक यशपाल की कलम ना पहुँची हो। सामाजिक न्याय यशपाल की कहानियों का मुख्य स्वर है। पर्दा यशपाल की चर्चित कहानी है। जहाँ मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, आप भी अंडरलाइन करते जाइएगा। चंद्रकिरण सोनरेखा की व्यंग सूझी चोटी से युक्त कहानियाँ अपना अलग स्थान रखती हैं। इसी प्रकार भावप्रवण कहानियों के लेखक निर्गुण की कहानियों का अपना विशिष्ट स्थान है। विकास काल में समाज, राजनीति, इतिहास आदि से संबंध विविध प्रकार की कहानियाँ लिखी गई हैं। इनमें या तो आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रमुख है अथवा यथार्थ का आदर्शोन्मुख चित्रण किया गया है। इसके बाद आता है उत्कर्ष काल। उत्कर्ष काल में देखिए 1947 से अब तक का माना जाता है। स्वाधीनता के पश्चात कहानी और नई कहानियाँ आदि से संबंध अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। आंचलिक कहानियाँ एवं नई कहानियों का उदय भी इसी काल में हुआ। आंचलिक कहानियों में प्रदेश विशेष के जनजीवन, रीति नीति, वेशभूषा, आचरण, मानवीय संबंध आदि के चित्रण पर बल दिया गया। उन्हें एक प्रकार से प्रेमचंद की ग्राम जीवन संबंधी कहानियों का पुनरुत्थान माना जा सकता है। इस शैली के कहानीकारों में फणीश्वर नाथ रेणु सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठुमरी उनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। पंचलाइट, लालपन की बेगम, रसप्रिया और ठेस उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। रेणु के अतिरिक्त मार्कंडेय, शिवप्रसाद सिंह, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, प्रभाकर द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी, राम दशरथ मिश्र, विवेकी राय इस प्रवृत्ति के सफल कहानीकार हैं। इन कहानीकारों ने निश्चय ही हिंदी कहानी को वस्तु, शिल्प और भाषा की सभी दृष्टियों से समृद्ध किया है। नई कहानी की प्रवृत्ति का परिचय इस समय प्रकाशित होने वाली पत्रिका सारिका, कल्पना, कहानी, प्रतीक आदि के माध्यम से मिल जाता है। इस माध्यम से कहानीकारों की एक नई पीढ़ी उभरी, जिसमें भीष्म शाहानी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी, कृष्णदेव बलदेव, कृष्णा सोबती, हरिशंकर परसाई, अमरकांत उषा, प्रियंवदा, हृदय मेष, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, सानी, योगेश गुप्ता एवं कमल जोशी के नाम उल्लेखनीय हैं। भीष्म शाहानी की चीफ की दावत, मोहन राकेश की मलबे की मालिक, राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद है और कमलेश्वर की राज निर्बसिया और मन्नू भंडारी के एक प्लेट सैलाब और उड़ान, अंधेर गली का रास्ता और धर्मवीर भारती की बंद गली का आखिरी मकान, परिंदे और
और बंद रास्तों के बीच महीप सिंह की, उजाले के उल्लू, गोविंद मिश्र की खाक, इतिहास ज्ञान रंजन की फेस के इधर उधर, काशीनाथ सिंह की आदमीनामा, दूधनाथ सिंह की विजेता, हिमांशु जोशी की रथ चक्र, रमेश बख्शी की का तलघर एवं रविंद्र कालिया का 9 साल की छोटी पत्नी उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। ये सब राइटरों के नाम हैं और उनकी कहानियाँ हैं जो कि उस समय लिखी गई, उत्कर्ष काल में ये कहानियाँ लिखी गई। तो इन्हें कुछ कहानियों के आपको नाम याद रखने होंगे और उनके लेखक भी याद रखने होंगे, इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है स्वतंत्रता के पूर्व से ही अनेक महिलाएं लेखिकाएँ कहानियाँ लिख रही हैं, जिनमें प्रमुख है उषा देवी, मित्रा, होमवती देवी, तारा देवी, चंद्रकिरण सक्सेना आदि। आज का कहानीकार जानता है कि औद्योगिक सभ्यता, पूंजीवादी संस्कृति और यंत्रीकरण के बढ़ते प्रभाव और दबाव के बीच मानवीय संवेदना और मूल्यों की रक्षा करने का उसका दायित्व आसान नहीं रह गया है। फिर भी कहानियाँ समस्त चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने में सक्षम है। सभी चुनौतियों को स्वीकार करती हैं और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आज हमने कहानी के बारे में जाना कि कहानी का विकास कैसे हुआ। कहानी का विकास काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभ काल, विकास काल और उत्कर्ष काल 3 भागों में बांटा गया। और उस बीच की जो कहानियाँ हैं वो अंडरलाइन जो है करवा दी हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा।